हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही होगी। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं आगे के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसमें देखिए और बताइए कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है। देखिए इसमें राजीव आरोग्यश्री कम्युनिटी हेल्थ इंश्योरेंस 2007 में, बिल्कुल सही है। ये कब आई थी? 2007 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2007 में। किसकी शुरुआत हुई थी? राजीव आरोग्यश्री कम्युनिटी हेल्थ इंश्योरेंस की। आगे देखिए मिशन इंद्रधनुष, कौन सा धनुष? मिशन इंद्रधनुष। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में, यानी कि इसका आंसर बी सही है। फ्रेंड्स यही सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा? बी। आगे देखिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 में, सही है। जननी सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा कार्यक्रम इसकी शुरुआत कब हुई थी? जननी सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2005 में। कब हुई थी? 2005 में। ये भी सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए जननी सुरक्षा योजना ये भी सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि इसका आंसर डी भी सही है। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसमें फ्रेंड्स ना दो ऑप्शन गलत है, जिसमें मिशन इंद्रधनुष 2014 में आया था। जननी सुरक्षा योजना कब आई थी? 12 अप्रैल 2005 को। इसमें देखिएगा राजीव आरोग्यश्री कम्युनिटी हेल्थ इंश्योरेंस 2007 में, इसको याद रखिएगा 2007 में। राजीव आरोग्यश्री कम्युनिटी हेल्थ इंश्योरेंस 2007 में स्टार्ट हुआ था। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 1 जून 2011 को। अच्छे से याद रखिएगा 1 जून 2011 को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। और जननी सुरक्षा कार्यक्रम 12 अप्रैल 2005 को, 12 अप्रैल 2005 को। याद रखिए फ्रेंड्स 12 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के पुनर्गठन की स्वीकृति कब प्रदान की गई? इसमें देखिए और बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के पुनर्गठन की स्वीकृति कब प्रदान की गई? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए वर्ष 2017 में। कब प्रदान की? वर्ष 2017 में। इसका आंसर सी सही है, वर्ष 2017 में। इसमें देखिए सभी ग्रामीण व्यक्तियों को स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने हेतु वर्ष 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? वर्ष 2009 में, वर्ष 2009 में। आगे क्या हुआ? आगे देखिए 10 नवंबर 2017 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान की। कब प्रदान की? 10 नवंबर 2017 को। याद रखिए फ्रेंड्स 10 नवंबर 2017 को। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। याद रखिए फ्रेंड्स 10 नवंबर 2017 को इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन प्रारंभ किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार द्वारा प्रकाश है तो विकास है, किस राज्य सरकार द्वारा प्रकाश है तो विकास है योजना का प्रारंभ किया गया? इसमें देखिए और बताइए किस राज्य सरकार द्वारा प्रकाश है तो विकास है योजना का प्रारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश द्वारा। ठीक है, याद रखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2017 को, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2017 को प्रकाश है तो विकास है योजना का शुभारंभ किया गया। 25 दिसंबर 2017 को प्रकाश है तो विकास है योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत राज्य के निर्धन परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर निर्धारित है? इसमें देखिए और बताइए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर निर्धारित है? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 25 वर्ग मीटर। कितना? 25 वर्ग मीटर। इसका आंसर ये सही है, 25 वर्ग मीटर। इसमें देखिए 30 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत निर्मित आवास का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होगा। कितना होगा? 25 वर्ग मीटर होगा, जिसमें रसोई भी शामिल है। आवास की लागत राशि प्रति आवास सामान्य क्षेत्रों में 1,20,000, कितना? 1,20,000 तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जिसमें चंदौली मिर्जापुर एवं सोनभद्र में 1,30,000 रुपये। कितना? 1,30,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत कब की गई? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए वर्ष 2018 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2018 में। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2018 में मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के द्वारा समग्र ग्राम में सरकार द्वारा चुनी गई 24 स्कीमों को लागू किया जाएगा। कितनी? 24 स्कीमों को लागू किया जाएगा तथा ग्राम क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करने की योजना भी चलाई जाएगी।
इन चुने हुए गाँवों में शहीद की प्रतिमा लगाई जाएगी और गांव को शहीद नाम से सम्मानित किया जाएगा, और गांव को शहीद नाम से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के तहत परियोजना इकाई लागत की न्यूनतम सीमा है, इसमें देखकर बताइए। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के तहत परियोजना इकाई लागत की न्यूनतम सीमा कितनी है। देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है न्यूनतम सीमा कितनी है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 50,000। कितनी है? 50,000। इसका आंसर डी सही है, 50,000। 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखे जाने की मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत 50,000 से कम नहीं हो सकती है। 50,000 से कम नहीं हो सकती है। कितने से? 50,000 से कम नहीं हो सकती है। ये योजना सभी जाति वर्ग एवं धर्म के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। क्या नाम हो गया? बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। कब से? 11 नवंबर 2019 से। इसमें इकाई लागत की न्यूनतम सीमा कितनी है? 50,000 है। याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशत एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि कितनी है। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 35% 70,000, 35% 70,000। इसमें देखिए इस योजना अंतर्गत संशोधित व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग को 35% अनुदान अथवा अधिकतम 70,000 जो भी कम हो। 35% 70,000 जो भी कम हो फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। तथा सामान्य जाति को 25% अधिकतम 50,000 रुपये। सामान्य जाति को 25% अधिकतम 50,000 रुपये जो भी कम हो तक ऋण अनुदान प्रदान किया जाएगा। फ्रेंड्स आपको याद रखना है सामान्य जाति के लिए कितना है? 25% 50,000 रुपये, यानी 25 के डबल 50,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 25% 50,000 रुपये और 35% 70,000 रुपये। 35% 70,000 रुपये, इनको फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SGSY का पूरा नाम क्या है? इसमें देखिए बताइए। SGSY का पूरा नाम है, कितना सरल क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसका आंसर ये सही है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब अथवा आय रहित व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यक्रम है। इस योजना को समन्वित कार्यक्रम के रूप में सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया। इस योजना को ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1999 से। किस मंत्रालय द्वारा? ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया? इसमें देखिए और बताइए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया? देखिए फ्रेंड्स, इसमें अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखिए 31 जिले। कितने जिले? 31 जिले। इसका आंसर डी सही है, 31 जिले। 20 जून 2020 को, कब से? 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभ आरंभ किया गया। कब किया गया? 20 जून 2020 को। इस अभियान की शुरुआत बिहार राज्य के खगड़िया जिले के तेलीहार ग्राम से शुरू किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए बिहार राज्य के खगड़िया जिले के तेलीहार ग्राम से शुरू किया गया। इस अभियान में भारत के कुल 6 राज्यों के 116 जिलों को शामिल किया गया। ये भी याद रखिएगा, कुल 6 राज्यों के 116 जिलों को शामिल किया गया, जिसमें से बिहार के 32, उत्तर प्रदेश के 31, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22, उड़ीसा के 4, झारखंड के 3 जिलों को शामिल किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसकी शुरुआत 20 जून 2020 को कहाँ से हुई थी? बिहार राज्य के खगड़िया जिले के तेलीहार ग्राम से 116 जिलों को शामिल किए, जिसमें 31 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। कितने? 31 जिले उत्तर प्रदेश के, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ाने, ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए खादी गांव नामक परियोजना कब शुरू की गई? इसमें देखिए और बताइए। ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ाने, ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए खादी गांव नामक परियोजना शुरू की गई। इसमें देखिए और बताइए खादी गांव नामक परियोजना कब शुरू की गई? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा फरवरी 2017 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? फरवरी 2017 में। इसका आंसर ये सही है, फरवरी 2017 में। इसमें देखिए ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ाने, ग्रामीण गरीबी को कम करने और गांव से शहरों की तरफ बढ़ रहे पलायन को रोकने के उद्देश्य से 15 फरवरी 2017 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KBIC द्वारा खादी गांव नामक परियोजना शुरू की। इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य में 5 गांवों का चयन किया जाएगा तथा 1 वर्ष में उन्हें खादी गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। खादी गांव नामक परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 15 फरवरी 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देखकर बताइए। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसमें लाभार्थी के चयन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होगी। देखिए इसमें बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स याद रखिए, लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी, ये सही है। अधिकतम 45 वर्ष नहीं होगी फ्रेंड्स, अधिकतम 65 वर्ष होगी। कितनी? 65 वर्ष होगी। ठीक है दोस्तों, याद रखिए अधिकतम 65 वर्ष होगी। कितनी होगी? 65 वर्ष होगी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ए सही है, यानी कि यही कथन सही नहीं है। चयन प्रक्रिया जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जाएगी, इसको भी याद रखिएगा। जिस परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होगी वही इसके पात्र होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये भी सही है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का प्रमुख उद्देश्य पहले की भांति ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवकों को उद्यमता की ओर उन्मुख कर उनको जीविकोपार्जन हेतु उपयोगी बनाना। इस योजना की प्रमुख शर्तें लाभार्थी के चयन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष, इसको याद रखिए, अधिकतम 65 वर्ष। ये योजना सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों के लिए पात्र लाभार्थी का चयन उनसे होगा जिनके परिवार की समस्त आयु 2 लाख से अधिक न हो। चयन प्रक्रिया जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जाएगी, इसको भी याद रखिएगा। अन्य किसी योजना तथा मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना इत्यादि के अंतर्गत ऋण प्राप्त लाभार्थी इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989, बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, कौन सी योजना है फ्रेंड्स? ये शहरी रोजगार योजना है, 1 दिसंबर 1997, ये भी सही है, 1 दिसंबर 1997। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999, ये भी सही है, 1 अप्रैल 1999। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, कौन सा अभियान? गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये फ्रेंड्स अभी आपने देखा था जून 2020 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? जून 2020 में, यानी कि फ्रेंड्स यही सही सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर डी सही है, याद रखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर डी सही है। इसमें देखिएगा, जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, कौन सी है ये? शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999। गरीब कल्याण रोजगार अभियान जून 2020, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? इसमें देखिए और बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 2022 तक, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 70 लीटर। कितना? 70 लीटर। 50 मीटर की दूरी से कम पर 70 लीटर प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। इसका आंसर बी सही है, 70 लीटर। इसमें देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2022 तक देश में प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज दिशा या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत कब की गई? इसमें देखिए और बताइए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत कब की गई? मई 2021 में। इसकी शुरुआत कब की गई? मई 2021 में। इसका आंसर डी सही है, मई 2021 में। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत 29 मई 2021 को। इसका उद्देश्य कोविड-19 की महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों की शिक्षा और भरण पोषण की व्यवस्था करना। इस योजना का लाभ उन बच्चों को प्राप्त होगा जो मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तथा उनके माता पिता विधिक अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण के 1 मार्च 2020 के बाद हुई। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 29 मई 2021 को। कब हुई थी? 29 मई 2021 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किस व्यक्ति की जयंती के अवसर पर की गई? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिए, जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर डी सही है, जयप्रकाश नारायण। इसमें देखिए,
सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर की गई। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये योजना मुख्यतः ग्रामीण विकास पर केंद्रित है। प्रत्येक गाँव में नियोजन की प्रक्रिया को सहभागिता के जरिए अंजाम दिया जाएगा, जिसमें समन्वय स्थापित करने के लिए जिलाधिकारी प्रमुख होगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत पहला गोद लिया जाने वाला गांव था, इसमें देखिए बताइए। तो फ्रेंड्स याद रखिए गुजरात का पुंसारी गांव। गुजरात का पुंसारी गांव, इसका आंसर बी सही है। गुजरात का पुंसारी गांव, इसको अच्छे से याद रखिए, गुजरात का पुंसारी गांव। नीचे दी गई उत्तर प्रदेश की योजनाओं में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसमें देखिए और बताइए। उत्तर प्रदेश की योजनाएं, फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की योजनाएं, इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, देखिए इसमें। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 13 अगस्त 2012 को। ये तो सही है। आगे देखिए 13 अगस्त 2012 को जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना। हौसला पोषण योजना, हौसला पोषण योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 15 जुलाई 2016 को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 जुलाई 2016 को। यानी फ्रेंड्स यही सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर बी सही है। इसका आंसर बी सही है। हौसला पोषण योजना 15 जुलाई 2016 को। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना 13 अगस्त 2012, 13 अगस्त 2012। हौसला पोषण योजना 15 जुलाई 2016, 15 जुलाई 2016। राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना 17 मई 2012, 17 मई 2012। नया सवेरा विकास योजना 18 अगस्त 2012, 18 अगस्त 2012। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए और बताइए निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सम्मिलित नहीं है। इसमें देखिए फ्रेंड्स कौन सी योजना सही सम्मिलित नहीं है, आपको एक बार फिर देखना है कौन सी योजना सही सम्मिलित नहीं है। देखिए इसमें समाजवादी पेंशन योजना, कौन सी योजना? समाजवादी पेंशन योजना 5 नवंबर 2014 को, बिल्कुल सही है 5 नवंबर 2014 को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 5 नवंबर 2014 को। किसकी? समाजवादी पेंशन योजना की। आगे देखिए समाजवादी एम्बुलेंस योजना, समाजवादी एम्बुलेंस योजना 14 सितंबर 2012 को। ये भी सही है 14 सितंबर 2012 को। पंचायत मित्र योजना 2 फरवरी 2006 को। ये भी सही है 2 फरवरी 2006 को। कौन सी योजना? पंचायत मित्र योजना। आगे देखिए संजीवनी परिवहन योजना 1 फरवरी 2009 को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 फरवरी 2009 को। यानी फ्रेंड्स यही गलत है, यही सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा? डी। इसका आंसर डी सही है, यानी कि डी सही सम्मिलित नहीं है। संजीवनी परिवहन योजना 1 फरवरी 2009 को। याद रखिए फ्रेंड्स 1 फरवरी 2009 को। इसमें देखिए समाजवादी पेंशन योजना 5 नवंबर 2014, 5 नवंबर 2014 समाजवादी पेंशन योजना। समाजवादी एम्बुलेंस योजना 14 सितंबर 2012। पंचायत मित्र योजना 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006 पंचायत मित्र योजना। संजीवनी परिवहन योजना 1 फरवरी 2009, संजीवनी परिवहन योजना 1 फरवरी 2009, यानी कि 1 फरवरी 2009 संजीवनी परिवहन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की कृत्य हैं? इसमें देखिए और बताइए निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की कृत्य हैं? कौन कौन से ग्राम पंचायत की कृत्य हैं? देखिए इसमें गांव में मत्स्य पालन का विकास करना। किसका? गांव में मत्स्य पालन का विकास करना, ये सही है। आगे देखिए ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति, महामारियों की विरोध रोकथाम करना। ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति, महामारियों के विरोध रोकथाम करना, ये भी सही है। बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास। कैसी भूमि का विकास? बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास। इनमें से सभी, तो फ्रेंड्स याद रखिए इनमें से सभी, इसका आंसर डी सही है। ये सभी है इसकी ग्राम पंचायत की कृत्य। इसमें और देखिए फ्रेंड्स कृषि और बागवानी का विकास और प्रोन्नति, कृषि और बागवानी का विकास और प्रोन्नति। लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास, लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास। बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास, बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास। भूमि चकबंदी में सहायता करना, क्या करना? भूमि चकबंदी में सहायता करना। ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना, ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना। गांव में मत्स्य पालन का विकास करना, गांव में मत्स्य पालन का विकास करना। ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति एवं महामारियों के विरोध रोकथाम करना। दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, सुअर पालन इत्यादि में प्रोन्नति करना। भूमि विकास, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण में सरकार और अन्य एजेंसियों की सहायता करना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये सभी ग्राम पंचायत की कृत्य हैं। किसके कृत्य हैं? ग्राम पंचायत की कृत्य। ग्राम पंचायत की कृत्य किस धारा में आते हैं? फ्रेंड्स बताइएगा किस धारा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायतों का विकास का चौथा चरण कब से माना जाता है? इसमें देखिए और बताइए। इसमें आपको बताना है ग्राम पंचायतों के विकास का चौथा चरण कब से माना जाता है। देखिए इसमें
1972-73 से 1981-82, 1972-73 से 1981-82, इसका आंसर ए सही है। 1972-73 से 1981-82। ग्राम पंचायतों के विकास का चौथा चरण 1972-73 से 1981-82 तक माना जाता है। वर्ष 1972-73 में पंचायतों के चौथे आम चुनाव संपन्न किए गए। उस दौरान प्रदेश में पंचायतों की संख्या 72,834 कितनी थी? 72,834, इसको भी याद रखिएगा। और न्याय पंचायतों की संख्या 8792 थी। कितनी थी? 8792 थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास का प्रथम चरण कब से कब था? देखिए इसमें अभी आपने देखा था चौथा चरण 1972-73 से 1981-82। अब आपको बताना है प्रथम चरण कब से कब था। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए वर्ष 1947 से, कब से? वर्ष 1947 से वर्ष 1952-53 तक। कब तक? वर्ष 1947 से वर्ष 1952-53 तक। इसका आंसर बी सही है। वर्ष 1947 से वर्ष 1952-53 तक। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास का प्रथम चरण 1947 से 1952-53 तक। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 को 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल ने हस्ताक्षरित किया। तो गवर्नर जनरल ने हस्ताक्षरित कब किया? 7 दिसंबर 1947 को। प्रदेश में 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायतों को आत्मनिर्भर तथा संपन्न बनाने के लिए पंचायतों के विकास के किस चरण में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन किया गया? इसमें देखिए और बताइए। उत्तर प्रदेश में पंचायतों को आत्मनिर्भर तथा संपन्न बनाने के लिए पंचायतों के विकास के किस चरण में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन किया गया? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए तीसरे चरण में। किस चरण में? तीसरे चरण में 1960-61 में। 1960-61 में यानी तीसरे चरण में। इसका आंसर सी सही है। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के तीसरे चरण में वर्ष 1960-61 में गाँव को आत्मनिर्भर संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन ग्राम स्तर पर किया गया। किस स्तर पर किया गया? ग्राम स्तर पर किया गया। 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 के मध्य पंचायतों का तृतीय सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा पंचायतों का तृतीय सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के क्रम में ग्राम पंचायतों का 5वां सामान्य निर्वाचन कब संपन्न हुआ? इसमें देखिए और बताइए ग्राम पंचायतों का 5वां सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ। कब संपन्न हुआ? देखिए इसमें 5वां तो फ्रेंड्स याद रखिए मार्च 1982 से जुलाई 1982। मार्च 1982 से जुलाई 1982। इसमें देखिए ग्राम पंचायतों का 5वां सामान्य निर्वाचन मार्च 1982 से जुलाई 1982 के मध्य संपन्न हुआ। मार्च 1982 से जुलाई 1982 के मध्य संपन्न हुआ। इस सामान्य निर्वाचन में ग्राम सभाओं की संख्या 74,060 थी। कितनी थी? 74,060 थी। इन चुनावों में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए कि 5वां सामान्य निर्वाचन के समय मार्च 1982 से जुलाई 1982 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के विकास में 6वां चरण कब माना जाता है? देखिए इसमें उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के विकास में 6वां चरण माना जाता है। देखिए इसमें 1993-94 से। कब से माना जाता है? 1993-94 से। इसका आंसर सी सही है। 1993-94 से। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के विकास का 6वां चरण 1993-94 तक है। 1993-94 तक है। वर्ष 1994 में देश की ग्राम पंचायतों को संवैधानिक इकाई मानते हुए स्वशासी संस्था के रूप में स्थापित करने, उसमें एक रूपता लाने, निश्चित समय पर चुनाव सुनिश्चित कराने तथा संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से 72वां संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 72वां संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जो बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 के रूप में 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में लागू हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में जच्चा बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 1 फरवरी 2009 को, कब से? 1 फरवरी 2009 को कौन सी योजना शुरू की गई? इसमें देखिए और बताइए कौन सी योजना शुरू की गई? कब से? 1 फरवरी 2009 को। किसके उद्देश्य से? ग्रामीण क्षेत्र में जच्चा बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु। देखिए इसमें दोस्तों आपको याद होगा संजीवनी परिवहन योजना। संजीवनी परिवहन योजना, इसका आंसर ए सही है। संजीवनी परिवहन योजना। इसमें देखिए
ग्रामीण क्षेत्र में जच्चा बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 1 फरवरी 2009 को संजीवनी परिवहन योजना शुरू की गई। स्वयं सिद्धा योजना वर्ष 2002-3 में, वर्ष 2002 और 3 में समाजवादी एम्बुलेंस योजना की शुरुआत 2012 में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? इसमें देखिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? देखिए इसमें शिक्षा मित्र योजना वर्ष 2000-2001 में। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये तो गलत हो गया। बालिका श्री योजना, कौन सी श्री योजना? बालिका श्री योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2006-2007 में। 2006-2007 में। ये भी फ्रेंड्स सही नहीं है। आगे देखिए, आदर्श नगर योजना 2007-8 में। बिल्कुल सही है, 2007-8 में। आदर्श नगर योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2007-8 में। इसका आंसर सी सही है, 2007-8 में। सालोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? दिसंबर 2008 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? दिसंबर 2008 में। इसमें देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा मित्र योजना वर्ष 2000-2001 में। वर्ष 2000-2001 में। बालिका श्री योजना वर्ष 2006-2007 में। वर्ष 2006-2007 में। आदर्श नगर योजना वर्ष 2007-8 में। वर्ष 2007-8 में। सालोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना दिसंबर 2008 में। सालोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना दिसंबर 2008 में। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए बताइए, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? देखिए इसमें, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। क्या कराना? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर ये सही है। कुटीर ज्योति योजना किस कार्यक्रम से संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त हेतु किस मंत्रालय द्वारा दरवाजा बंद नामक अभियान प्रारंभ किया गया? इसमें देखिए बताइए, स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किस मंत्रालय द्वारा दरवाजा बंद नामक अभियान प्रारंभ किया गया? केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। इसका आंसर भी सही है, केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। इसमें देखिए, केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा 30 मई 2017 को, कब से? 30 मई 2017 को देश भर के गांवों में दरवाजा बंद नामक एक नए महत्वाकांक्षी अभियान का शुभारंभ किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में आदर्श नगर योजना की शुरुआत कब की गई? इसमें देखिए बताइए, उत्तर प्रदेश में आदर्श नगर योजना की शुरुआत कब की गई? किसकी बात की जा रही? आदर्श नगर योजना की। अभी आपने देखी थी वर्ष 2007-2008 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2007-2008 में। इसका आंसर ये सही है। इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश में आदर्श नगर योजना की शुरुआत वर्ष 2007-8 में। वर्ष 2007-8 में। ग्राम पंचायतों को सुगम रूप से चलाने के लिए 2 फरवरी 2006 को पंचायत मित्र योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना कब से लागू है? देखिए इसमें फ्रेंड्स, याद रखिए, वर्ष 2011-12 से। कब से लागू है? वर्ष 2011-12 से। इसका आंसर ए सही है, वर्ष 2011-12 से। ये योजना पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वर्ष 2011-12 से उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण योजना को किस वर्ष राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान में सम्मिलन कर दिया गया? राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान में सम्मिलन कर दिया गया। कब से? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिए, वर्ष 2013-14 से। वर्ष 2013-14 से। इसका आंसर भी सही है, वर्ष 2013-14 से। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण योजना वर्ष 2013-14 में राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान में सम्मिलन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है? इसमें देखिए बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए इसमें, पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रोत्साहित करना, पंचायतों को अधिनियम व नियम के अनुसार कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित, उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करना, उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यानी कि इसका आंसर डी सही है। इसमें सभी सही हैं। इसमें देखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण योजना के उद्देश्य में पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रोत्साहित करना, पंचायतों को अधिनियम व नियम के अनुसार कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित करना, उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करना।
कैसी पंचायतों को? उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना किसके वित्तीय संयोग से परिकल्पित की गई? इसमें देखिए और बताइए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना किसके वित्तीय संयोग से परिकल्पित की गई? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए, राज्य सरकार से। किसके संयोग से? राज्य सरकार के संयोग से। इसका आंसर ये सही है, राज्य सरकार के संयोग से। इसमें देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में पूर्णतः राज्य सरकार के वित्तीय संयोग से परिकल्पित की गई। पूर्णतः राज्य सरकार के वित्तीय संयोग से परिकल्पित की गई। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना की परिकल्पना किस वर्ष की गई? तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा 2015-16 में। इसकी परिकल्पना कब की गई? 2015-16 में। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य क्या है? अब इसमें देखिए बताइए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए इसमें, पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना करना, पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना करना, पंचायतों की सशक्तिकरण हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना, पंचायतों की सशक्तिकरण हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना, पंचायतों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास करना, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। इसमें देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के उद्देश्य में पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना करना, पंचायतों में ई गवर्नेंस की उत्तरोत्तर वृद्धि किया जाना, पंचायतों की सशक्तिकरण हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना, पंचायतों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास करना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य नहीं है? इसमें देखिए और बताइए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखिए इसमें, ये किसके उद्देश्य में है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना का उद्देश्य है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या था? उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के उद्देश्य में ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के उद्देश्य हैं। इसमें देखिए और बताइए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के उद्देश्य हैं। अभी आपने देखे थे, देखिए इसमें कौन कौन से उद्देश्य हैं। अधिनियम व नियम के अनुसार कार्रवाई करने हेतु पंचायतों को प्रोत्साहन देना, ये किसका उद्देश्य है? ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का उद्देश्य नहीं है, ये पंडित दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य है। ये फ्रेंड्स गलत है, आगे देखिएगा। प्रशिक्षण के माध्यम से, कैसे माध्यम से? प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायतों का क्षमता विकास करना, प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायतों का क्षमता विकास करना, ये आपने देखा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के उद्देश्य में। ये सही है। आगे देखिए, पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना करना, ये भी सही है। पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना करना। इसमें देखिए बताइए इसका आंसर क्या सही है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसका आंसर बी सही है। फ्रेंड्स आपको ना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के जितने भी उद्देश्य हैं अच्छे से याद रखिएगा, और पंडित दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना के जितने भी उद्देश्य उनको भी अच्छे से याद रखिएगा। इन दोनों के उद्देश्य फ्रेंड्स आपको ना कन्फ्यूज कर सकते हैं, इसलिए आप इन दोनों के उद्देश्य अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के घटक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए फ्रेंड्स करते हैं विचार। किसके संबंध में? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के संबंध में। देखिए इसमें, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई हेतु परामर्शी एवं कर्मी, सही है। आगे देखिए, जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई हेतु परामर्शी, ये भी सही है। जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई हेतु डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम, जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई हेतु डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम, ये भी सही है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, ई गवर्नेंस के अंतर्गत विकसित सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण, ई गवर्नेंस के अंतर्गत विकसित सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण। इसमें देखिए और बताइए कौन कौन से घटक सही हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसके घटक सभी सही हैं, यानी कि ये सभी फ्रेंड्स डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के घटक हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के घटक गतिविधियों में राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई हेतु परामर्शी एवं कर्मी, जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई हेतु परामर्शी, जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाई हेतु परामर्शी, जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों हेतु डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम, ई गवर्नेंस के अंतर्गत विकसित सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेंड्स आपको ना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यहाँ से फ्रेंड्स आपने जितने भी क्वेश्चन देखे इनको बहुत अच्छे तैयार करिएगा, निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेगा इन्हीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य स्तर पर कितनी समितियों के माध्यम से, राज्य स्तर पर कितनी समितियों के माध्यम से राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना का
संचालन एवं अनुश्रवण किया जाता है। देखिए इसमें कितने स्तर पर, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 2 स्तर पर, इसका आंसर ए सही है, 2 स्तर पर। राज्य स्तर पर निम्नलिखित 2 समितियों के माध्यम से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सत्र योजना का संचालन एवं अनुश्रवण किया जाता है। ई पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी, ई पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी और कार्यकारी समिति, इन दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शासन स्तर पर, किस स्तर पर, शासन स्तर पर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना की ई पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। देखिए मैंने बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया। शासन स्तर पर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना की ई पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। देखिए इसमें शासन स्तर पर, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, इसका आंसर ए सही है, अपर मुख्य सचिव। शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना की पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी का गठन किया गया, पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निदेशालय स्तर पर, अब आपको देखना निदेशालय स्तर पर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना की कार्यकारी समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है। देखिए इसमें बताइए, अभी आपने देखा था स्टेट रिव्यू कमेटी जो कि शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव, अब इसमें देखकर बताइए कार्यकारी समिति गठन किसके अध्यक्षता में किया जाता है, निदेशालय स्तर पर। तो फ्रेंड्स याद रखिए निदेशक की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में, निदेशक की अध्यक्षता में, इसका आंसर सी सही है, निदेशक की अध्यक्षता में। इसमें देखिए निदेशालय स्तर पर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना की कार्य समिति गठन निदेशक महोदय की अध्यक्षता में किया जाता। कौन से महोदय, निदेशक महोदय की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है। इसमें देखकर बताइए, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र एवं राज्य सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा केंद्र एवं राज्य सरकार, इसका आंसर सी सही है, केंद्र एवं राज्य सरकार। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में लॉन्च किया गया था। किसको, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान को 12वीं पंचवर्षीय योजना में लॉन्च किया गया था। इस योजना का वित्त पोषण केंद्र और राज्य के द्वारा 75-25 के अनुपात में किया जाता है। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का वित्त पोषण केंद्र और राज्य के द्वारा किस अनुपात में किया जाता है। अभी आपने देखा 75-25 के अनुपात में, 75-25 के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्मल भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया। इसमें देखकर बताइए निर्मल भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ। इसमें देखिए और बताइए निर्मल भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो फ्रेंड्स याद रखिए वर्ष 2012 में। कब प्रारंभ हुआ, वर्ष 2012 में। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिए वर्ष 2012 में, इसका आंसर बी सही है, निर्मल भारत अभियान वर्ष 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंत्योदय स्थलों का विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया। देखिए इसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंत्योदय स्थलों का विकास योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया, वर्ष 2014-15 में, वर्ष 2014-15 में। इसका आंसर बी सही है, वर्ष 2014-15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई। इसमें देखकर बताइए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई। इसमें देखिए वर्ष 2018-19 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 2018-19 में। किसकी शुरुआत हुई थी, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, वर्ष 2018-19 में। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से, वर्ष 2018-19 से मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना का संचालन प्रारंभ किया गया। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा।